Good morning, students. Today we learn about living and non-living things. Living things कौन सी होती हैं और non-living कौन सी होती हैं. Okay. So we see many things around us. हम अपने इसका मतलब है हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. ठीक है, many things we see. तो उनमें से कुछ होती हैं लिविंग थिंग्स और कुछ होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स. अब लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? लिविंग थिंग्स होती हैं विच कैन ग्रो, विच कैन ब्रीथ एंड विच कैन मूव. मतलब विच कैन ग्रो का मतलब है जो बढ़ सकती हैं. जैसे कि हम हैं, हम बढ़ सकते हैं ना, पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं. तो हम किस कौन सी थिंग्स में आते हैं? हम लिविंग थिंग्स में आते हैं. एंड विच कैन ग्रो, विच कैन मूव. मूव का मतलब होता है जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. ओके. और 3 कंडीशन है विच कैन ब्रीथ. ब्रीथ का मतलब है सांस लेना. ओके, जो सांस ले सकते हैं. तो लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? जो सांस ले सकते हैं, जो बढ़ सकते हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, उन थिंग्स को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स. इन द डेफिनेशन लिविंग थिंग्स आर विच कैन ग्रो, विच कैन ब्रीथ एंड विच कैन मूव. मतलब जो बढ़ सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. तो लिविंग थिंग्स में कौन सी चीज़ें आती है? जैसे कि ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है लोग. जैसे कि हम हैं, आप हैं, आपके मम्मी पापा है. आप पहले छोटे थे फिर बड़े हो गए ना, तो आप सांस भी लेते हैं. आप एक जगह से दूसरी जगह भी अपने आप जा सकते हैं. तो आप कौन सी थिंग्स में आते हो? आप लिविंग थिंग्स में आते हो. और सेकंड पर होता है प्लांट्स. प्लांट्स ग्रो भी करते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं. और प्लांट्स और क्या करते हैं बताओ? ब्रीथ भी कर सकते हैं. ब्रीथ मतलब सांस ले सकते हैं. लेकिन अब आप कहोगे कि ये अपने आप तो चल ही नहीं सकते, मतलब मूव तो कर ही नहीं सकते. अभी नहीं चल सकते, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो इनकी जो ये ब्रांचेस होती हैं ये मूव भी तो कर जाती है ना. एक यहाँ पर होती है ब्रांचेस, अपने आप धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो यहाँ तक पहुँच जाती है. सो इट मीन्स इट कैन ऑल्सो मूव. ये भी मूव कर सकते हैं ना. तो ये भी लिविंग थिंग्स में आती हैं. और ये होते हैं इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे घर में छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे कि हाउस फ्लाई, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच. ओके, इन सबको हम इंसेक्ट इंसेक्ट्स कहते हैं. ये भी थोड़ा सा बढ़ते हैं ना. इट कैन ऑल्सो मूव, इट कैन ऑल्सो ग्रो एंड इट कैन ब्रीथ. ठीक है. उसके बाद आते हैं एनिमल्स. ये भी हमारे लिविंग थिंग्स में ही आते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, ये भी ब्रीथ करते हैं और ये भी मूव करते हैं. तो बर्ड्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, क्योंकि ये भी ग्रो करते हैं, मूव करते हैं और ब्रीथ करते हैं. और एक होता है रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स किसे कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं बेटा जो रेंग कर चलते हैं, मतलब धरती पर घिसर कर चलते हैं. जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, और हमारी हो गई छिपकली हो गई, वो भी रेप्टाइल्स में आती है. और कौन आता है रेप्टाइल्स में? टर्टल. टर्टल भी रेप्टाइल्स में आता है. ठीक है. तो इन जो ऐसे होते हैं इंसेक्ट कैसे होते हैं या जानवर होते हैं ऐसे, उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं. तो हमारे लिविंग थिंग्स में कौन से आते हैं? ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स. ओके. तो ये होती हैं हमारी लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? दोबारा रिपीट करती हूँ. लिविंग थिंग्स कहते हैं विच कैन ग्रो, विच कैन ब्रीथ एंड विच कैन मूव. जो बढ़ सकती हैं, जो सांस ले सकती है और जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं.